अपना बिहार झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रजनीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। हर जगह पर वो जब भी बात करते हैं तो रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार की स्थिति वो है कि बिहार के मजदूर अभी भी पलायन करने को विवश हैं। बिहार के मजदूर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में जा रहे हैं और दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। कभी वो फैक्ट्री के अंदर मौत के शिकार होते हैं तो कभी सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आज जो ताजा मामला है वो सहरसा का है, जिसमें दो मजदूर बाराबंकी जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पे दुर्घटना के शिकार हुए और उनके शव को सहरसा लाया गया। अब क्या है कि उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र कहां है। लगातार हो रहे मजदूरों के साथ में इस तरह का व्यवहार, जो सौतेला व्यवहार है, यहाँ के देने का व्यवहार है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलता क्या है तो ठग, झूठ, और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। आइए हम आपको सहरसा के बाराबंकी के उन मजदूर की विस्तृत कहानी बताते हैं कि किस तरह वो यहाँ से रोजगार की खोज में उत्तर प्रदेश गए और वह फिर वहाँ से मौत के शिकार होकर के खुद नहीं, उनकी लाश सहरसा आई और उनके परिवारों का रो रो कर किस तरह से बुरा हाल है। एक बार फिर रोजगार की तलाश में गए मजदूर सड़क दुर्घटना के शिकार हो अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल सहरसा के सोनबरसा राज प्रखंड के विराटपुर पंचायत स्थित जल सीमा गांव के दो मजदूरों की मौत बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई सड़क दुर्घटना में हो गई, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कैलाशपति मिश्र दोनों मजदूरों के शव को मुजफ्फरपुर से प्राप्त कर सीधे जल सीमा गांव पहुंचे और शव को मृतकों के परिजनों को सौंप दिया। मौके पर मौजूद मृतक अखिलेश मुखिया के पिता सकल मुखिया ने बताया कि उन्होंने बुधवार को फोन के द्वारा जानकारी मिली कि उनके पुत्र की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। इनकी माने तो मृतक पुत्र को 3 छोटे बच्चे हैं। इनके पालन पोषण के लिए सरकार से 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। वहीं इन्हीं के पड़ोसी सिकेन मुखिया की भी मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। इनके पत्नी की चित्कार से पूरा माहौल गमहीन हो गया है। मौके पर मौजूद लोजपा नेत्री सह सोनबरसा राज विधानसभा प्रत्याशी सरिता पासवान की माने तो रोजगार के अभाव में यहां से गरीब परिवार का युवक अन्य प्रांत रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहां काल के ग्रास में समा जाते हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि यहां रोजगार का सुअवसर पैदा किया जाए, जिससे यहां के मजदूरों का रोजगार के लिए अन्य प्रांत जाना न पड़े। साथ ही इन मृतक परिवार को उचित मुआवजा शीघ्र मुहैया करवाया जाए। इसकी मांग है कि वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ झा व सोनबरसा राज प्रखंड विकास पदाधिकारी कैलाशपति मिश्र मुजफ्फरपुर नजर जाकर दोनों मृतकों का शव प्राप्त कर मृतक गांव के जल सीमा को सौंप दिया। इस बात जब वीडियो कैलाशपति मिश्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर मुजफ्फरपुर से लाश प्राप्त कर विराटपुर पंचायत स्थित जल सीमा गांव में मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही मृतक के परिजनों को मुआवजा की राशि सौंप दी जाएगी। मृतक के परिजन लाश प्राप्त कर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इधर परिवार के कमाऊ पुत्र के असामयिक मृत्यु से इस परिवार एवं उनके मासूम बच्चों के समक्ष रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी की जुबान पर एक ही रट थे कि अब इस परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। सच मायने में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष कोसी क्षेत्र के अन्य प्रांत रोजी रोजगार की तलाश में जाने वाले दर्जनों मजदूर किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में सभी की आंखों में एक ही सवाल है, काश यदि यहाँ रोजगार उपलब्ध होता तो अन्य प्रांत रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ता और असामयिक मौत का शिकार बनना नहीं पड़ता। जरूरत है सरकार और जिम्मेदार प्रतिनिधियों को कोसी इलाके में भी रोजगार का अवसर प्रदान करने का, जिससे यहाँ के मजदूर अन्य जगहों के बजाय यहाँ रोजगार करें और असामयिक मौत के शिकार होने से बचे। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। विराटपुर पंचायत के जलसीमा गांव में 2 मजदूर हैं, वो दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अखिलेश मुखिया और सिकंदर मुखिया, सरकार द्वारा उन्हीं का डेड बॉडी सौंपा गया था और वो हम लोग इनके परिजनों को आज सौंप दिए हैं। आगे नियमानुसार प्रक्रिया जो होगी सरकार करता वो इनको मुहैया करें। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा भी की गई, वो किया जा रहा है, उस पर प्रक्रिया चल रही है जी। सब
करके अंदर सारी प्रक्रिया। अभी फिलहाल कुछ दिया गया है राशि सर? नहीं, अभी फिलहाल तो परिजन जो उनको डेड बॉडी सौंपा गया है, और उसके बाद जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.